दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ के 20 से 22 लोगों से भरे पिकअप एक नहर में जा गिरी, जिसमें से 4 लोग लापता हो गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में तेज रफ्तार पिकअप पलट करके नहर में जा गिरी और इस दौरान नहर के तेज बहाव में 2 बच्चे समेत कुल 3 महिलाएं बह गई, जिनमें से एक का शव बाहर निकाला गया है। बाकी 4 लोग अब भी लापता हैं। मामला उरगा थाना क्षेत्र के बमड़वा रानी के जरवे के पास का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक 20 से 22 लोग पिकअप पर सवार होकर सक्ती जिले से कोरबा जा रहे थे और इसी दौरान पिकअप सवार हादसे का शिकार हो गए। बाकी लोगों ने तैर करके अपनी जान बचाई, तो वही पिकअप चालक गाड़ी को छोड़ करके मौके से भाग निकला। कोंडागांव में बारिश के साथ जमकर ओले गिरे, मक्का समेत रबी की फसलें प्रभावित हुई हैं। आने वाले 24 घंटे बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कोंडागांव में बीती दोपहर 1 बजे से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस मौसमी घटना की वजह से क्षेत्र में खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान की आशंका है। किसानों के अनुसार रबी सीजन की मक्का फसल इस समय पूरी तरह पककर तैयार थी। बारिश और ओलावृष्टि होने की वजह से इस फसल को काफी गंभीर नुकसान का खतरा है। अधिकतर किसानों ने मक्के की फसल लगाई है। पौधों के गिरने से उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बारिश से कुछ राहत जरूर मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 24 घंटे में और बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसकी वजह से किसानों की चिंताएं और बढ़ चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बीमारी को ठीक करने के बहाने धर्मांतरण का खेल खेला गया। जमकर बवाल हुआ। जांजगीर चांपा में एक कमरे में प्रार्थना सभा आयोजित किया गया था। बता दें, जांजगीर चांपा में धर्मांतरण को लेकर के जमकर बवाल होता नजर आया। बीडीएम अस्पताल चौक के पास 3 मंजिला इमारत में, जहां दूसरे राज्यों से लोग पहुंचे हुए थे। साथ ही आरोप है कि प्रार्थना सभा और बीमारी ठीक करने के बहाने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। मामला चांपा थाना क्षेत्र का है। जानकारी मिलने पर बजरंग दल मौके पर पहुंचे और सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 महिला समेत कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। इनमें से एक महिला मध्य प्रदेश की रहने वाली है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, जहां चौक में स्थित इमारत में महिला और बच्चों के साथ कुछ पुरुष भी पहुंचने लगे। धीरे धीरे करके भीड़ से कमरा पूरी तरह भर गया और प्रार्थना सभा की तैयारी यहां पर चलाई जा रही थी। भिलाई में 60 से ज्यादा घरों पर बुलडोजरी कार्यवाही चलता दिखाई दिया। बीते दिन जहां मेन सीवरेज लाइन पर कब्जा करके मकान बनाया गया था, जिस पर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि निगम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ के भिलाई के गौतम नगर खुर्सीपार वार्ड क्रमांक 42 में अतिक्रमण पर निगम का बुलडोजर चला है। रविवार सुबह से निगम की टीम मेन सीवरेज लाइन के ऊपर बने 60 घरों को तोड़ने पहुंची थी। इससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। निगम के अधिकारियों ने पहले ही गौतम नगर में बुलडोजर चलाने की प्लानिंग कर रखी थी। पूरी टीम सुबह 8 बजे गौतम नगर पहुंच गई थी। मकान तोड़ने के दौरान लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन पुलिस ने विरोध करने नहीं दिया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, जहां उन्होंने कहा कि लोगों को मोहलत नहीं दी गई। बिना शिफ्टिंग के एक भी घर तोड़ने नहीं देंगे। यहां किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता घोटाले के बाद अब 70,000 संग्राहकों के बैंक खातों को खोला जाएगा, जहां ऑनलाइन भुगतान इनके बैंक खातों में किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस साल 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से संग्राहकों से तेंदूपत्ता की खरीदी करी जाएगी और साथ ही सभी 13,50,000 संग्राहक परिवारों को ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। तेंदूपत्ता घोटाले के बाद अब संग्राहकों को सीधे बैंक खातों में रकम का भुगतान ऑनलाइन तरीके से किया जाना है। यह राशि संग्रहणकर्ता के बैंक खातों में सीधे अंतरित किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर वन विभाग 70,000 बैंक खाते खुलवाने में जुट गया है। चिन्हांकित किए गए संग्राहक परिवार के घर जाकर बैंक खाता खुलवाया जा रहा है। इसके लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बैंक खाते खुलवाए जा रहे हैं। खाते नहीं होने के कारण अब तक बस्तर के अंदरूनी इलाकों में रहने वालों को नगद राशि का भुगतान किया जा रहा था, जिसमें 7 करोड़ रुपए का बंदरबाट किया गया था। शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज तक के छापेमार कार्यवाही करी थी और इस खेल में पूर्व डीएफओ अशोक पटेल समेत वन विभाग के अफसरों ने मिलीभगत करके फर्जीवाड़ा किया था। बता दें, 13,50,000 संग्राहक परिवारों को ऑनलाइन भुगतान इस बार 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से किया जाना है।
छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर से सीएम साय को खत लिखा, जहां इस बार राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने को लेकर 796 पुलिस के पदों पर भर्ती करने को लेकर के ये आवेदन और पत्र लिखा गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम विष्णुदेव साय को एक और पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने राजधानी में बढ़ते अपराध, यातायात की गंभीर समस्याओं और पुलिस बल की कमी को लेकर काफी चिंता जताई है। जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल रिक्त पड़े पदों पर भर्ती और अतिरिक्त पुलिस बल स्वीकृत करने की मांग की है। बता दें कि यहां पर एक बार पहले भी छत्तीसगढ़ में बर्खास्त किए गए बीएड सहायक शिक्षकों के मुद्दों को लेकर भी, यानी समायोजन के मुद्दों को लेकर भी इन्होंने सीएम साय को एक पत्र लिखा था। इसके बाद से लगातार इनके समायोजन का मुद्दा गर्मा चुका है। बता दें, यातायात व्यवस्था को लेकर अग्रवाल ने पत्र में उल्लेख किया कि रायपुर में पंजीकृत वाहनों की संख्या 17 लाख से अधिक हो चुकी है, लेकिन वर्तमान में 416 यातायात कर्मी ही उपलब्ध हैं। वहीं मानकों के अनुसार 2388 बल की आवश्यकता है और ये काफ़ी कम है। इसके चलते लगातार नियंत्रण, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और आम नागरिकों की सुरक्षा को प्रभावी बनाया जा सके, इसके लिए भर्ती शीघ्र करने की मांग इन्होंने सीएम साय से करी है। एक्सक्यूवी ने बाइक सवारों को कुचल दिया, जहां 3 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में एक युवक इकलौता बेटा भी शामिल था। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तेज रफ्तार एक्सयूवी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की जान चली गई और टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 युवक बाइक से उछलकर सड़क पर गिर गए और एक युवक पुल के नीचे जा गिरा। घटना सीतापुर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक रविवार शाम तकरीबन 6:30 बजे के आसपास नेशनल हाईवे 43 पर काराबेल पुल के पास यह हादसा हुआ। पुलिस के अनुसार तीनों युवक एक ही बाइक में सवार थे और सीतापुर से काराबेल की तरफ जा रहे थे। हादसे के बाद ड्राइवर वाहन को लेकर भाग निकला। छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तर आज बंद रहने वाले हैं। अंबेडकर जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करी गई है। सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित करे जाएंगे, इसके लिए आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में आज के दिन सरकारी छुट्टी रहने वाला है, जिसको लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। ये छुट्टी बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती की वजह से लागू की गई है। रायपुर समेत प्रदेश के तमाम सरकारी दफ्तरों को बंद रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कहा गया है कि अंबेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल सोमवार को राज्य के सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। आदिवासी परंपरा की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली, जहां भाटापारा में 54 जोड़ों की बैलगाड़ी में बारात निकाली गई। सामूहिक विवाह में संस्कृति की झलक भी दिखाई दी है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में आदिवासी संस्कृति और परंपरा का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला। भाटापारा के शहीद ग्राम गुर्रा स्थित जोगी द्वीप में आदिवासी समाज के 54 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित किया गया। सभी वर पारंपरिक बैलगाड़ियों से बारात लेकर ग्राम अर्जुनी से खमरिया होते हुए जोगी द्वीप पहुंचे। बारातियों ने आदिवासी परिधान पहने हुए थे, जहां आदिवासी परंपरा के अनुसार महिलाओं ने वर और बारातियों का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में जल्दी रजिस्ट्री शुल्क बढ़ेगा या नहीं, इस पर 15 अप्रैल तक एक रिपोर्ट रायपुर भेजी जानी है, जहां जमीनों का रेट इस बार बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद भी रजिस्ट्री की नई गाइडलाइन दर राज्य शासन ने तय नहीं की है। इससे अभी भी पुराने दरों पर ही रजिस्ट्रियां की जा रही हैं। हालांकि जमीन की नई दरें तय करने के बाद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए सभी जिलों से जानकारी मंगवाई गई है। इस साल लक्ष्य पूरा नहीं होने से मई में जमीन की दरें रिवाइज करने की संभावना है, जिससे स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। राज्य सरकार लगातार 5 साल से रजिस्ट्री का टारगेट बढ़ाती रही है, क्योंकि हर साल रिकॉर्ड रजिस्ट्री से राजस्व मिलता रहा है। पिछले साल बात करें तो 350 से ज़्यादा करोड़ का लक्ष्य मिला था। वहीं 2025-26 के लिए 470 करोड़ का टारगेट रखा गया था, जिससे विभाग काफ़ी पीछे रह गया है। वहीं पंजीयन विभाग रायपुर ने कलेक्टरों को इस संदर्भ में एक पत्र भी जारी किया है, जहां 15 अप्रैल तक सभी जिलों से रिपोर्ट भेजी जाएगी रायपुर। इसके बाद सरकार स्तर पर निर्णय किया जाएगा कि रेट बढ़ाया जाए या फिर यथावत रखा जाना है। धमतरी में तेज रफ्तार ई रिक्शा पलट गई, बच्चे समेत कुल 4 लोग घायल हो गए। गंगरेल अंगार मोती मंदिर से दर्शन करके सभी श्रद्धालु वापस लौट रहे थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में गंगरेल अंगार मोती मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की ई रिक्शा पलट गई। इस हादसे में एक बच्चे समेत कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में ई रिक्शा चालक भी शामिल है। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां वर्तमान में सभी घायलों का इलाज जारी है। मौके पर मौजूद लोगों ने अनुसार बताया कि ई रिक्शा काफ़ी तेज रफ्तार थी और इस हादसे में रफ्तार जो है इस हादसे का कारण बनी। घायलों में से एक की स्थिति काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन मामले की जानकारी ले रहा है।
और अब खबर रायपुर से, जहां एक जो है अनोखा घटना देखने को मिला। सीवरेज के गड्ढे में 3 बच्चे समेत तकरीबन एक की मौत हो गई। बता दें, गुस्साए लोगों ने निगम के खिलाफ एक नारेबाजी अभियान चलाया, जहां एक दिन पहले भी ऐसा ही हादसा हुआ था छत्तीसगढ़ के रायपुर में। बता दें, खुले गड्ढे में एक बच्चे मौत का कारण गड्ढा बन गया। रविवार को गुलमोहर पार्क कॉलोनी में सीवरेज टैंक में गड्ढे में तकरीबन 3 बच्चे डूब गए और इसमें से एक बच्चे की जान चली गई। पूरा हादसा गुढ़ियारी थाना इलाके का बताया जा रहा है। एक बच्चे की मौत और 2 बच्चों को चोट आने के बाद कॉलोनी वासी अब आक्रोशित हो चुके हैं। गुस्साए लोगों ने मुआवजे और कार्यवाही की मांग को लेकर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। एक दिन पहले शनिवार को भी ऐसा ही एक घटना हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ नगर के तकरीबन 3 साल का एक बच्चा गिरा था, जिसे किसी तरह एक शख्स ने बचा लिया था और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई थी। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब नेतृत्व अवकाश के साथ साथ मातृत्व अवकाश का वेतन लिया जाना है, जहां हाई कोर्ट ने इस बाबत बड़ा फैसला किया है। बिलासपुर में संविदा कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि केवल संविदा कर्मचारी होने के आधार पर मातृत्व अवकाश वेतन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्टाफ नर्स को अवकाश अवधि का वेतन देने को निर्देश जारी किया है। न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मातृत्व और शिशु की गरिमा के अधिकार को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। इसे प्रशासनिक अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा मातृत्व अवकाश वेतन की मांग पर नियमानुसार 3 माह के भीतर निर्णय किया जाए। छत्तीसगढ़ में 278 किलोमीटर की नई लंबी रेलवे लाइन का विस्तार होने जा रहा है, जिस बाबत 8 गांवों की जमीन की खरीदी और बिक्री पर रोक लगा दी गई है, जहां कलेक्टर ने इस बाबत आदेश भी जारी किया है। रेलवे की ओर से राजनांदगांव जिले के परमालकसा से खरसिया नया रायपुर रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जाना है। इस नई रेलवे लाइन के लिए सर्वे के साथ ही राशि की स्वीकृति भी कर दी गई है। इधर भूमाफियाओं के सक्रिय होने से पहले ही कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इस परियोजना के दायरे में आने वाले तकरीबन 8 गांव की जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी है। दूसरी परियोजनाओं को देखने में आया है कि भूमाफिया किसानों से जमीन खरीद लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बटांकन कर मुआवजा लेते हैं। गौतम गंभीर रायपुर पहुंचे, जहां इंडियन क्रिकेट टीम के कोच बोले कि छत्तीसगढ़ में खूब टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, आगे यहां पर के युवा और खिलाड़ी आने वाले हैं। भारतीय क्रिकेट के कोच गौतम गंभीर रविवार को रायपुर पहुंचे, जहां वो एक प्राइवेट क्रिकेट कोचिंग कैंप में शामिल होने आए थे। रायपुर में इस कैंप का उद्घाटन उन्होंने किया और इस खास मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी उपस्थित रहे, जहाँ एक जर्सी का अनावरण इन्होंने किया। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कैंप के लिए चयनित खिलाड़ियों का सेशन लिया। क्रिकफेस्ट 2025 के नाम से इस कैंप के बाद मीडिया में चर्चा काफ़ी गंभीर के तौर पर गंभीर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों में हुनर है, वो आगे आ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि अगर मैं उन्हें गाइड करता हूं तो। छत्तीसगढ़ में संविधान की किताब को सीएम साय ने ग्रंथ बताया। जय भीम पदयात्रा भी निकाली गई। मंत्री ने पुरंदर को एक दक्षिण का विधायक और मुस्कुरा दिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में अंबेडकर जयंती से ठीक एक दिन पहले यानी रविवार को रायपुर में जय भीम पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिस यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा और रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा भी शामिल हुए। यात्रा तेलीबांधा तालाब से शुरू होकर अंबेडकर चौक पर पहुंची, जहां बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। नेताओं ने जय भीम के नारे लगाए। मंच से अपने संबोधन के दौरान मंत्री टंकराम वर्मा ने उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा को दक्षिण का विधायक बता दिया और इस गलती के बाद मंच में बैठे सभी नेता मुस्कुराने लगे। हालांकि मंत्री वर्मा ने फौरन अपनी गलती सुधारते हुए विधायक को उत्तर का विधायक बताया। रायगढ़ में एसबीआई एटीएम समेत कुल 10 दुकानों को सील किया गया। बड़े बकायादारों पर यह कार्यवाही की जा रही है और अब तक तकरीबन 20 दुकानों को सील किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बड़े बकायादारों पर नगर निगम की कार्यवाही तकरीबन जारी है। बीते दिन शहर के एसबीआई एटीएम के तकरीबन 2 दुकानों समेत कुल 10 दुकानों को सील किया गया है। काफ़ी लंबे अंतराल से इन दुकान संचालकों ने निगम का टैक्स नहीं पटाया है, इसीलिए यह एक्शन लिया गया। मिनी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के एसबीआई एटीएम की 2 दुकान, जिसका तकरीबन 8,41,000 रुपये बकाया था। साथ ही मिनी स्टेडियम के दुकान क्रमांक 18 में भी तकरीबन इसी प्रकार का बकाया होने के कारण इन्हें सील किया गया और इन्हें नोटिस भी चस्पा किया जा चुका है। बता दें कि 10 दुकानें यहां पर सील की गई हैं।
संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि तकरीबन शिक्षकों के साथ अन्याय बंद हो। प्रदेश में 17 लाख तकरीबन बेरोजगार हैं, मालूम नहीं सरकार कौन चला रहा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव, राष्ट्रीय राज्यसभा के सांसद और छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक ने राज्य सरकार से बेरोजगारी पर सवाल किए, जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता तो बेरोजगारी की विकराल समस्या से जूझ रही है, इसे रोजगार कम मिलेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई थी। जनता ने फिर भाजपा पर भरोसा कर भारी मतों से चुना, लेकिन राज्य की सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। किसी से पूछ लो, किसी को कोई मालूम नहीं कि सरकार कौन चला रहा, सब भगवान भरोसे चलाया जा रहा है। राज्य में अभी तक 2 मंत्री पद तक नहीं भर पाए हैं। किसी भी राज्य या देश में समृद्धि और सुख का मूल परिचायक रोजगार से होता है। पिछली सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़ों में खेल किया। आज प्रदेश में तकरीबन 16,92,000 बेरोजगार हैं। लगभग 17 लाख बेरोजगार हैं, जहां 63,000 शिक्षा विभाग में पद खाली हैं। 5500 स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है और ऊपर से यहां तकरीबन 2700 टीचरों को जॉब में रहते हुए 1.5 साल बाद वापस निकाल दिया जाता है। तो इन सरकार की क्या मंशा रही होगी। खैर, खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो जरूर से लाइक कीजिएगा। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।